फिर से एक्सटेंड करवाया गया है एफडी मेमो 1491 को। ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मेमो में लिखा है कि फॉर कोविड-19 पैंडेमिक फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। इसका पहला ऑर्डिनेंस पास करवाया गया था मार्च 2020 को, 3 महीने के लिए 31 जून 2020 तक। अब इसको दोबारा एक्सटेंड करवाया गया 30 सितंबर 2020 तक, यानी कि टोटल 6 मंथ के लिए। आखिर क्या रीज़न है इसका, और क्या वेस्ट बंगाल का फाइनेंशियल हालत इतनी बुरी है कि पूरा 6 महीने तक रिक्रूटमेंट को रोकना पड़ा? इसका इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के जॉब्स कैंडिडेट के ऊपर क्या पड़ेगा? जैसे कि अपर प्राइमरी का केस अभी तक चल रहा है, प्राइमरी का केस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नया एसएलएसटी का नोटिफिकेशन नहीं निकला, तो बहुत कुछ हमें जानना है। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले वीडियो के नीचे जाओ, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक करो और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो, लाइक करो और नीचे कमेंट करो। एट फर्स्ट हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के फाइनेंस के बारे में। 2020 से लेके 2021 का टोटल एक्सपेंडिचर 2,55,000 करोड़ और रिसिप्ट एंड बोरोइंग मिला के टोटल रिसिप्ट्स है 2,59,000 करोड़। ये जो टोटल रिसिप्ट्स है 2,59,000 करोड़, यहाँ से सेंट्रल अराउंड 40,000 करोड़ कट लेता है हर साल। इसके चलते फिस्कल डिफिसिट हुआ है अराउंड 31,000 करोड़। ये आप हर साल का फिस्कल डिफिसिट का एवरेज देख सकते हो, 30,000 करोड़। और ये फिस्कल डिफिसिट को मैनेज करने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार हर साल उधार लेता है। मतलब उधार जितना चुका रहा है उससे ज़्यादा उधार ले रहा है। अब वेस्ट बंगाल के सर पर टोटल उधार कितना है उसका एग्जैक्ट फिगर मैं पता नहीं कर पाया, रफली अब 4 लाख करोड़ के आसपास होगा। और ये उधार हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं कुछ डेटा आपको प्रोवाइड कर दूं कि 2019-20 में वेस्ट बंगाल का जीडीपी ग्रोथ था 14.6%, जहां इंडिया का ग्रोथ था अराउंड 5%। और वेस्ट बंगाल का जीडीपी रैंक है 6th इन ऑल ओवर इंडिया, बट पर कैपिटा रैंक है 20th, ऑब्वियसली फॉर ए ह्यूज पॉपुलेशन। और सर्विस सेक्टर है सबसे ज़्यादा जीडीपी सेक्टर, अराउंड 59%। मतलब कि ये बात तो सच है, सरकार के पास पैसा नहीं है। ऊपर से कोरोना के कारण 3 महीने लॉकडाउन था, इसके लिए सरकार के पास कोई रेवेन्यू भी नहीं आया। पर अगर हम थोड़ा करीब से देखें इतना एक्सपेंडिचर सरकार कहाँ कर रहा है, तो कुछ स्कीम को हम देखते हैं, जैसे कि हासिर आलो, जहाँ पे 75 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रहा है सरकार। छाऊ सुंदरी प्रकल्प, जहाँ पे टी वर्कर को हाउस प्रोवाइड करना है, अराउंड 500 करोड़ खर्चे हैं यहाँ। उसके बाद बंधु प्रकल्प, जय जवाहर प्रकल्प, जहाँ पे अब 60 ईयर्स ओल्ड पीपल को हर महीना 1,000 रुपया करके दे रहा है। अब फिर स्कूल में साइकिल देना, क्लब में पैसा देना, मेले में पैसा देना, सबूत साथी प्रकल्प, सेंट्रल का आयुष्मान भारत स्कीम को छोड़कर खुद का स्वास्थ्य साथी स्कीम निकालना, और तो और लड़कियों की कन्याश्री स्कीम का पैसा लेके बच्चे मोबाइल खरीद रहा है। मुझे तो ये सब स्कीम अब्यूज़ लगा कंपेयर टू जॉब्स एंड एजुकेशन सेक्टर। हाँ, ये सब स्कीम यूज़फुल होता जब हमारे पास प्रॉपर जॉब्स होता, एजुकेशन सेक्टर में प्रॉपर स्टाफ होता, ऑफिस में प्रॉपर स्टाफ होता, तब जाके ये सब स्कीम स्टार्ट करता तो ठीक था। आप 10 साल से ठीक ठाक नौकरी नहीं दे पा रहे हो, जब हक मांगते हैं तब चिल्लाते हो कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हो। अरे यार, मेरा एक रिश्तेदार है, वो उसका ग्रैंड मदर का अब 60 ईयर रिटायरमेंट का 1,000 रुपया लेके अपने ब्रॉडबैंड में इंटरनेट चलाता है। आप ही बताओ क्या ये स्कीम यूज़फुल है? ऊपर से ममता ये कह रहा है कि इलेक्शन से पहले तक पूरा रेशन फ्री में देगा। आपके पास एक काम है कि इस सरकार का इस 10 सालों में कोई भी एक अच्छा काम नीचे कमेंट करो। अब ये जो एफडी मेमो 1491 है, इसे पास करवाया गया, क्या इसके रिगार्डिंग ये जो अपर प्राइमरी, प्राइमरी केस, न्यू प्राइमरी एग्ज़ाम, न्यू एसएलएसटी एग्ज़ाम, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ पे मैं पर्सनली कुछ नहीं कहूँगा, पहले मैं इस ऑर्डिनेंस का एनालिसिस करूँगा, उसके बाद मुझे क्या लगता है वो मैं रिकमेंड करूँगा। देखिए, ऑर्डिनेंस में लिखा है कि कोई भी नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसका जो मीनिंग्स निकल के आता है वो है कि जो प्रोसेस ऑनगोइंग है, जैसे कि अपर प्राइमरी केस और जो प्राइमरी का न्यू एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर एसएलएसटी वालों के लिए जो नया नोटिफिकेशन निकलने वाला था ऑफिशियली, वो नहीं निकलेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑफिशियली इसीलिए कह रहा हूँ कि अनऑफिशियली बहुत नोटिस निकल के आ रहा है। इवन आज भी सुबह में एक अखबार में देखा कि एसएलएसटी के लिए वैकेंसी मेंबरिंग करना स्टार्ट हो गया है। और एक बात मैंने नोटिस की कि यहाँ पे 18 मार्च 2018 क्यों लिखा है? पिछले एसएलएसटी तो हुआ
2016 में, बाकी 2 साल का वैकेंसी कहाँ है? 2 साल का वैकेंसी गायब। खैर, पहले रिक्रूटमेंट तो करो। अब कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता, क्योंकि नए नोटिफिकेशन निकालने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का सिग्नेचर चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मैं बस यहाँ पे यही कहूँगा कि पिछले 10 साल में एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसका रिपेयरिंग करना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है अगले 10 से लेके 12 साल तक रिपेयरिंग नहीं हो पाए, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये सरकार रिपेयरिंग के लिए कुछ करेगा। ये बस डैमेज ही पहुंचाता रहेगा। और तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? चैनल नया है, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।